Hello students, in today's video I am going to continue chapter The Fundamental Unit of Life. Fundamental unit of life is called cell. किसी भी लाइफ की जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं. एंड सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स. एंड इस सेल की डिस्कवरी जिन्होंने की थी वो थे रॉबर्ट हुक. ओके, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सेल जो है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने कहा सेल क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मीन्स जो फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करता है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो ये जो सेल्स हैं वो अरेंज होकर के ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे इसलिए कहा गया क्योंकि हर एक लिविंग सेल में कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ओके, इस बेसिक फंक्शन की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, अब अगर हम अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स को देखेंगे तो ये तो ऑर्गेनिज्म्स सेल के बने होंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होंगे वो एक ही सेल से बने होंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होंगे जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, ऑर्गेनिज्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, फर्स्टली हम फोकस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि इसकी नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा, यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब ही है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल, ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म. सो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हों. ओके, एंड सिंगल सेल ही उस ऑर्गेनिज्म को, पूरे ऑर्गेनिज्म को यानी होल ऑर्गेनिज्म को बनाती है. तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एग्जांपल्स आर अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं. ओके, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आए तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. दे ग्रुप टुगेदर, ठीक है, इन अ सिंगल बॉडी. एक सिंगल बॉडी में क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, मीन्स ग्रुप करके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट. हमने क्या कहा? मल्टीसेलुलर ये जो टर्म है, इस टर्म से भी आपको समझ आ रहा होगा. मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलुलर मीन्स सेल, ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे एंड एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, एग्जाम्पल्स of multicellular organisms are fungi, animals and plants. ये सारे जो हैं multicellular organism हैं. ओके, एंड एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे चारों तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे सिंगल सेल से ही बने हुए हैं. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तरफ तो हम उसे ऑर्गेनिज्म्स को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एंड दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि ये जो मल्टीसेलुलर है वो सिंगल सेल से ही बना हुआ है. तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली में क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं. ओके, एंड डिवाइड होके अपने जैसे ही बहुत सारे सेल्स बनाते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट जितने भी सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं.
सिंगल सेल ही कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सेल की कैपेसिटी क्या होती है, वो नहीं, वो सिंगल सेल में ही लिमिट हो जाता है। दैट्स वाई उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेवर होती है। अब ये डिवीजन ऑफ लेवर का क्या मतलब है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है पंप ब्लड को पंप करने का काम होता है। ओके, सिमिलरली स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करता है। मीन्स यहाँ पे काम की क्या होती है, डिवीजन होती है। ओके, बट सिंगल सेल में क्या होता है, क्या डिवीजन होती है, सिंगल सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उस सिंगल सेल के अंदर में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, उसके एक सेल की बात करूं, तो इस सिंगल सेल के अंदर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर को परफॉर्म करते हैं। एंड उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, नाउ यही सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करते हैं किसी भी सेल को सरवाइव करने में। ओके, this is all about today's video. Thank you.